हेलो। आज के सेशन में हम बात करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर के बारे में। पीएच ऑफ मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर? स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि मोनोबेसिक है। सो लेट अस कंसिडर कि स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड 1 एंड स्ट्रॉन्ग एसिड 2। इनका इनिशियल इंफॉर्मेशन इस तरह से दिया है कि इसका नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, इसका नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है। सो नेट आफ्टर मिक्सिंग इनका H+ कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से निकालना है कि H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। This is the net H+ concentration after combining the two acids। अगर ये H+ concentration 10⁻⁶ से कम हो गया या इक्वल हो गया, then you need to add 10⁻⁷ from water। So this is not only for two acids। अगर if you are saying a number of acids are there combining, तो ये H+ कॉन्सेंट्रेशन इसी तरह से आप लिख सकते हैं N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 एंड सो ऑन। जितने भी एसिड आप कंबाइन करने जा रहे हो डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन। अगर ये 10⁻⁶ से कम हो गया देन ऐड 10⁻⁷ फ्रॉम वाटर। अगर नेट H+ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ से कम हो गया है तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी लिटिल ईजियर वन। अगर pH दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ pH आर गिवन, तो किस तरह से करना है? सो फॉर एग्जांपल आई टेक ओनली 2 एसिड्स जिनका pH दिया हुआ है। सो वी आर डीलिंग विथ स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर्स। तो समझो ये एसिड 1 है, एसिड 2 है, मोनोबेसिक के ऊपर से। तो अगर pH दिया है तो इसका नॉर्मेलिटी किस तरह से निकालना है, ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि H+ कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10⁻⁴। नॉर्मेलिटी, फर्स्ट का नॉर्मेलिटी हो जाएगा जितना भी H+ कॉन्सेंट्रेशन है -10⁻⁷। दिस इज द नॉर्मेलिटी। सो यू कैन राइट दिस नॉर्मेलिटी एज ये 10⁻⁴। so this is going to be 10⁻⁴ minus 10⁻⁷। दिस इज द नॉर्मेलिटी। pH इसका B दिया गया है तो अकॉर्डिंगली इसका H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया होगा 10⁻⁻B। तो नॉर्मेलिटी N2 ये आएगा आपका 10⁻⁻B माइनस 10⁻⁷। सो इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। तो फाइनल H+ कॉन्सेंट्रेशन जब कैलकुलेट करोगे दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नॉर्मेलिटी 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁷ into V1 plus second normality 10⁻⁻B minus 10⁻⁷ divided by V1 plus V2। अगेन अगर ये H+ कॉन्सेंट्रेशन टोटल कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ से कम हो गया देन यू आर गोइंग टू ऐड 10⁻⁷ फ्रॉम वाटर। ये ऐड करना है तभी आपका कैलकुलेशन सही आएगा। अब ये डिसीजन आप 10⁻⁷ को रखना नहीं रखना तो ये कैलकुलेशन के दौरान आप डिसीजन ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द pH, किस तरह से pH दिया गया है। एडिशनली कुछ कॉन्सेंट्रेशंस या pH अगर दिया गया है और उसके साथ कंडीशन दिया गया है, फॉर एग्जांपल लेट अस राइट कंडीशन ओवर हियर। सो इफ इक्वल वॉल्यूम्स of two acid, कौन से एसिड के बारे में बात कर रहे हैं हम? फिलहाल स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात कर रहे हैं और ये मोनोबेसिक है। टू एसिड, इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू एसिड आर combined which differ in pH by 1 unit,
1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि समझिए एक एसिड 1 है, ये दूसरा 2 है, इसका अगर pH 1 लिखा, इसका अगर pH 2 लिखा, तो डेल्टा pH यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 है, दोनों का डिफरेंस। अभी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इट विल डिपेंड अपॉन द एग्जाम्पल, फर्स्ट बड़ा होगा या सेकंड बड़ा होगा, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसा अगर है तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक जैसा दिया गया है कि pH, दिस इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन पर्पज, कैलकुलेशन पार्ट ओनली, pH 1 प्लस pH 2 इसका एवरेज लेना है, सिंस यू आर मिक्सिंग अ 2 सोल्यूशन, तो पहला pH प्लस दूसरा pH डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.240। अभी ये -240 ये वैरी करता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस दिए गए यानी कि pH कम लेवल का है तो दिस इज 0.240। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस मे गो अप टू 0.256। तो ध्यान देना है कि इस टाइप के कैलकुलेशन में आपको थोड़ा प्रैक्टिस के हिसाब से पता चलेगा कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे ये वैलिड रहेगा, बट मैक्सिमम टाइम आपके जो एग्जाम्पल देखे गए हैं दिस विल वैलिड फॉर दैट वन। अगर अगेन सेम थिंग, इफ द इक्वल वॉल्यूम्स आर देयर, सो आई विल मेक इट, इक्वल वॉल्यूम्स दिए गए हैं एंड दो एसिड के, आई विल नॉट राइट नाउ, एंड इफ द pH differ by 2 यूनिट्स, अगर 2 यूनिट से डिफर करता है, देन यू कैन फाइंड द नेट pH is average of these two, pH 1 pH 2 divided by 2 minus of 0.70। तो ये 2 सॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं कि उनके वॉल्यूम्स इक्वल है और pH डिफर बाय 2 यूनिट से, यानी कि डेल्टा pH, दोनों की pH में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का है, तो पहला pH प्लस दूसरा pH डिवाइडेड बाय 2, टोटल माइनस 0.70। यहाँ पर भी ध्यान देना है, दिस इज अ टोटल -240। दिस आर द ट्रिक्स यू नीड टू रिमेंबर, जिससे एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। इफ द pH differ in 3 units, so again the same thing, if you are given with equal volumes of 2 acids whose pH differ by 3 units, अगर 3 यूनिट का डिफरेंस होता है तो जनरली दिस ट्रेंड यू विल फाइंड दैट द एवरेज pH 1 plus pH 2 divided by 2, this is average, minus you will find this as a 1.2। तो 3 यूनिट के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.2 का आ रहा है। इसी तरह 4 यूनिट का अगर डिफरेंस आता है, सो अगेन आई विल राइट द सेम पार्ट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 एसिड विच आर मोनोबेसिक and strong acid, and pH is differ by 4 unit, then you will find that pH is the average of 2, that is pH 1 pH 2 divided by 2 minus here is 1.69। so these are the values which holds good in this equation, but there are little bit vary for the first one। इसके अलावा इफ देर आर combination, if equal volumes of 3 solutions are there, equal volume of 3 solutions, that means 3 solutions of strong acid whose pH is given, then in general it is observed that pH 1 plus pH 2 plus pH 3 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज ले रहे हैं 3 सॉल्यूशन का, माइनस 0.568, तो 57 के लगभग आता है ये। तो दिस आर द ट्रिक्स यू नीड टू रिमेंबर। इसमें अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट होता है, वॉल्यूम पूछा जाता है या pH पूछा जाता है कि कितना pH होना चाहिए, कॉम्बिनेशन का pH दिया है, तो दिस आर द फॉर्मूलाज यू नीड टू रिमेंबर। जनरली ये कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि 10⁻⁷ हमने शुरू से इन्वॉल्व करके रखा है कि नॉर्मलिटी के हिसाब से। मेनी केसेस में, मैक्सिमम केसेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज अबाउट मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इन नेक्स्ट वी विल सी द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स।